सूर्य राशि परिवर्तन। वृश्चिक राशि जात को सूर्य देव जो हैं राशि बदल चुके हैं 16 जुलाई को और प्रवेश कर लिया कर्क राशि में। आपके 9वें भाव में प्रवेश कर लिया। तो 9वें भाव में सूर्यदेव बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। भाग्य के भाव में सूर्यदेव आपके पहुंच गए, जहाँ 1 महीने तक रहेंगे, 17 अगस्त तक। तो वृश्चिक राशि जात को आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृश्चिक राशि जिंदगी चमकेगी, आपकी ज़िंदगी चमकेगी, आपको कई सारी उपलब्धि हासिल होगी, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, खुशखबरी मिलेगी, अटके हुए और बिगड़े हुए कार्य भी आप लोगों के बनेंगे। अभी आपको डिटेल में बताएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल GR एस्ट्रोलॉजी वन में। पहली बार चैनल पर पधारें तो आपको गुलदस्ता भेंट। इस वीडियो में पहले हम आपको बताएंगे 9वें भाव के क्या फल मिलेंगे आपको। भाग्य के भाव में कर्क राशि में पहुंच चुके हैं सूर्यदेव, ग्रह के राजा जी। 9वें भाव के फल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे 7वें भाव के क्या फल मिलेंगे आपको। 7वें भाव मतलब दृष्टि फल क्या मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा जब क्षमा करें सूर्यदेव जब 9वें भाव में बैठते हैं, सप्तम दृष्टि से 7वां भाव देखते हैं। तो हम 7वें भाव के दृष्टि फल भी बताएंगे। उसके बाद बताएंगे आपको सावधानी, बताएंगे क्या सावधानी रखनी है, और फिर हम आपको उपाय बताएंगे जी। पहले बता रहे आपको 9वें भाव के फल। देखिए पहला पॉइंट ये है, मकर राशि की जात को वृश्चिक राशि की जात को आप लोगों के लिए जो है बड़ी उपलब्धि मिलने का योग है। बिग अचीवमेंट, इस 1 महीने में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। ये उपलब्धि किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। आपके सरकारी नौकरी में हो सकती है, प्राइवेट कंपनी वाली नौकरी में हो सकती है, आपके खुद के कहीं बिजनेस व्यापार करें उसमें कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ी उपलब्धि हो सकती है। तो ये उपलब्धि ऐसी होगी जहाँ आपकी ज़िंदगी चमकेगी। तो वृश्चिक राशि के वे लोग जो चाहते हैं कि कोई बड़ी उपलब्धि मिल जाए, लोकप्रिय हो जाए, पॉपुलर हो जाए और नाम रोशन हो जाए, आपकी इच्छा पूरी हो सकती है इस आने वाले 1 महीने में जी। तो इस तरह से सूर्यदेव का सपोर्ट मिलेगा। आप लोग जो अपने प्रयास कर रहे हैं उन प्रयासों को जारी रखिए। दूसरे नंबर पर देखते हैं कोई भाग्यशाली घटना होगी और खुशखबरी मिलेगी। लकी इवेंट्स होने का योग है, आपको खुशखबरी मिलेगी। 9वें भाव में खुशखबरी, प्रत्याशित खुशखबरी होती है, एक्सपेक्टेड हैप्पी न्यूज़ होती है। वो खुशखबरी मिलती है जिसकी आप लगभग उम्मीद कर रहे हैं। ये उम्मीद करते हैं, सरकारी नौकरी की कोई परीक्षा देते हैं उसमें सफलता की उम्मीद करते हैं, कंपनी में प्रमोशन की उम्मीद होती है। इसके अलावा व्यापार में विस्तार हो जाए, व्यापार से दुकानों से नए ग्राहक जुड़ जाए, ये भी उम्मीद होती है। तो इस तरह से जहाँ जहाँ आपकी उम्मीदें हैं कि वे उम्मीदें पूरी हो जाए, वैसी खुशखबरी मिलने का योग आपके बनेगा। तीसरे नंबर पर ये लाभ होगा कि अधूरे पड़े हुए कार्य पूरे हो जाएंगे। वृश्चिक राशि जात को आपके कार्य जो अधूरे पड़े, पेंडिंग पड़े हैं, पूरे होने का योग है। आप प्रयास कीजिए और आपके ये कार्य 1 महीने में पूरे हो जाएंगे। अगर कोई ऐसा बड़ा कार्य अधूरा रह गया है, या तो उसमें कोई धन की कमी आ गई है, या स्टाफ की कमी आ गई है, या उसके लिए कोई सही जगह आपको नहीं मिल रही है, तो उस कार्य के लिए सही प्लेस की सही जगह भी आपको मिल जाएगी। और कोई अड़चन आ गई है, सरकारी संस्थाओं की तरफ से कोई अड़चन आ गई है, वो भी दूर हो जाएगी। तो इससे से अधूरे पड़े कार्य आपके पूरे होने का योग बनेगा। 5वें नंबर पर सरकारी क्षेत्र से ज़बरदस्त लाभ है, सरकार से लाभ होगा। देखिए सूर्यदेव के राशि परिवर्तन की बात है तो जाहिर है कि सरकार से लाभ आपके होगा। सरकार के ऑफिस दफ्तर में लाभ होगा, सरकारी टेंडर आपके नाम से खुल सकते हैं। आपने जो हाउसिंग स्कीम या मैरिज स्कीम में कोई भाग लिया है सरकार की कोई योजना में, उसमें भी लॉटरी से आपका आवंटन हो सकता है, उसमें आपका नाम शामिल हो सकता है। ऐसा योग आपके बनेगा। सरकारी परीक्षा, इंटरव्यू आप लोगों के बहुत ही अच्छे होने का योग है जी। और देखिए कि जो रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी हैं उनके कोई पेंशन के विवाद बने हुए हैं तो वो विवाद सुलझ जाएंगे। 5वें नंबर पर देखते हैं सेकंड मैरिज का योग बनेगा, द्वितीय विवाह का योग बनेगा। विधवा, विधुर, तलाकशुदा जो अपनी सेकंड मैरिज करना चाहते हैं, इसका योग बनेगा, आपको बड़ा लाभ होगा जी। आप प्रयास जारी रखिए। और कोई गलतफहमी हो गई थी तो वो गलतफहमी दूर हो जाएगी और आपकी टूटी हुई सगाई फिर से जुड़ने का योग बनेगा, बातचीत फिर से शुरू हो जाएगी।
छठे नंबर पर विदेश यात्रा से संबंधित बाधाएं व्यवधान दूर हो जाएंगे। पैसों की कमी है वो दूर हो जाएगी, आपके पासपोर्ट वीज़ा से संबंधित कोई दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम है आपकी पुलिस वेरिफिकेशन में, वो समस्या भी सॉल्व हो जाएगी। इस तरह से विदेश यात्रा का रास्ता सुगम हो जाएगा, आगाह हो जाएगा आप लोगों के लिए। सातवें नंबर पर है साहित्यकार पत्रकारों को ज़बरदस्त लाभ है इस 1 महीने में। तो लिटरेचर जो जर्नलिस्ट हैं, लिटरेचर राइटिंग है, राइटर्स हैं, उन सब के लाभ होने का योग है। उनको इनाम मिलेंगे और पद पुरस्कार भी मिलेंगे। 8वें नंबर पर देखते हैं गुप्त धन मिलेगा, हिडन मनी। वृश्चिक राशि जात को आपके गुप्त धन मिलने का योग है। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का फल भी मिलेगा और ये गुप्त धन आपको किसी भी रूप में मिल सकता है, कोई बड़ा धन का लाभ हो सकता है। वृश्चिक राशि का कोई जातक मिट्टी से सोना बन सकता है, अचानक उसकी जिंदगी में तब्दीली आ सकती है। इस तरह का योग भी आप लोगों के बनेगा। तो देखिए पूरी तरह से राजयोग का निर्माण आप लोगों के होगा, जीवन जो है इतना खुशहाल बनेगा। अब देखते हैं दृष्टिफल। सूर्यदेव 9वें भाव में बैठेंगे, 7वें भाव पर सप्तम दृष्टि करेंगे। दृष्टिफल क्या मिलेगा 7वें भाव का? पहला दृष्टिफल ये कि कोर्ट केस जीतने की संभावना बनेगी, कानूनी मामलों में आपकी जीत होगी। दूसरा ये कि जीवन साथी के साथ आपका विवाद समाप्त हो जाएगा। जी, पति और पत्नी के बीच में कोई विवाद था वो समाप्त हो जाएगा, मामला सुलझ जाएगा। थर्ड पर्सन अगर बीच में आ गया था तो आप उस थर्ड पर्सन को दूर कर लेंगे। और तीसरा ये कि आपके पार्टनरशिप के बिजनेस में बड़ा लाभ होगा। नई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, दिन आपके 1 महीना बहुत ही शुभ रहेगा। पार्टनर के साथ विवाद सुलझेगा और व्यापार लाभ में रहेगा। तो इस तरह से व्यापार बढ़ेगा, जॉब बढ़ेगा, आपके बैंक बैलेंस भी बढ़ेगा। सावधानी क्या रखनी है वृश्चिक राशि के जात को? सूर्यदेव जो हैं आपके 9वें भाव भाग्य भाव में रहते हुए बहुत कुछ दे रहे हैं, धन संपत्ति सभी दे रहे हैं। और वृश्चिक राशि के कुछ एक जातक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी बना सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। ऐसे जिनके अभी एक भी प्रॉपर्टी नहीं है उनके भी प्रॉपर्टी बन सकते हैं, कोई प्लॉट ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, बाइक ले सकते हैं। इस तरह के चल अचल संपत्ति का योग उनके बनेगा। जी, और जिनके पहले से प्रॉपर्टी है उनके एक और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी हो सकती है। तो इस तरह से जो एनलार्जमेंट और प्रॉपर्टी होने का आपके योग बनेगा। अब सावधानी क्या रखनी है? सावधानी ध्यान रखने, देखिए सूर्यदेव बहुत कुछ देंगे आप लोगों को, और सावधानी रखने फालतू खर्च नहीं करना है, अन्यथा फालतू खर्च करने से बचिए। कुछ पैसे बचाइए आप ताकि कभी आपके बुरे वक्त में वे काम आ सके। और इस तरह से जो है अनावश्यक खरीदी पर आप थोड़ी लगाम रखिए। तो ये बिल्कुल जितना जो निवेश करेंगे सही काम में पैसा लगाएंगे तो वो पैसा बाद में काम भी आ जाएगा। और ऐसे ही कोई दोस्तों में पार्टी में पैसे उड़ा दिए तो फिर आपका जो धन भी खर्च हो जाएगा और उसका कोई लाभ भी नहीं मिलेगा। तो ये सावधानी रखिए, बैंक बैलेंस बढ़ाइए, पैसे कुछ जमा भी कीजिए। उपाय बताते हैं, जिनकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव खराब है वो भी उपाय कर सकते हैं, आप सभी उपाय कर सकते हैं। सूर्यदेव को जल अर्घ्य अर्पित कीजिए सुबह के समय। जी, सूर्यदेव को जल चढ़ाइए और ये आपके लिए अत्यंत शुभ रहेगा। देखिए सूर्य को जल चढ़ाते हैं सुबह के समय, जब सूर्योदय होता है उसके जो हैं लगभग 2 घंटे के अंदर ये उत्तम माना जाता है। जी, वैसे बाद में भी चढ़ा सकते हैं 10, 11, 12 बजे तक, लेकिन फिर भी सूर्योदय के 2 घंटे के अंदर जल चढ़ाना उत्तम माना जाता है, ज़्यादा लाभ होता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार। मोबाइल पर गायत्री मंत्र 108 बार सुन भी सकते हैं। ये भी जो एक लेटेस्ट ऑनलाइन आपका रेमेडी बन जाती है। तो इस तरह से जो है आपका जीवन चमकने वाला है, पूरी जिंदगी बदलने वाली है। वृश्चिक राशि जात को कमेंट करने से पहले जय सूर्यदेव लिखिए, कमेंट करके हमें बताइए कि आप किस तरह से खुशखबरी चाहते हैं, कैसे अपनी जिंदगी चमकाना चाहते हैं, सूर्यदेव से क्या क्या चाहते हैं, डिटेल में बताइए। हमें आपका अच्छा फीडबैक मिलेगा। शुक्रिया आपका। वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। इस वीडियो को हाइप अवश्य करें।